7 का है, ठीक है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है भाषा विचार, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो भाषा के बारे में, ठीक है। तो पहले भाई देखो, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, जैसे तो किसके मदद से पढ़ा रहे हैं, तो भाषा के मदद से पढ़ा रहे हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर भाषा का रूप का बात करो, दो होता है, मौखिक और लिखित होता है, एक और सांकेतिक। गूंगा, मुख बाधित लोग, जैसे आप ट्रैफिक पे देखेगा, इशारा करके बातचीत करेगा, जाइए निकलिए, तो 3 होता है। बट हम लोग को पढ़ना है मौखिक और लिखित। मौखिक का बात अगर करें ना, तो अभी जैसे आपको हम बता रहे हैं ना, बोल बोल के पढ़ा रहे हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और लिखित मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप देखोगे, आपको होमवर्क देते हैं तो हम पेन से लिख के देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका लिख। तो क्या हो जाएगा हम लोग का लिखित भाई, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखो, जैसे इसमें कुछ कुछ है आपका ये सांकेतिक भाषा, यानी कि बता चुके हैं, संकेत या इशारा में जो बताया जाता है, समझाया जाता है। जैसे मुख बाधिर व्यक्ति के लिए यूज करेंगे, चौराहा पे यूज करेंगे, सब बता ही चुके, इसको क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा मतलब जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है, उसको क्या कहेंगे, मातृभाषा। जो हम लोग पहला भाषा सीखते हैं, उसको भी कह सकते हैं मातृभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है भाई, जो भाषा देखो देश के कार्यकालों, देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग किया जाता है ना, उसको हम लोग राजभाषा कहते हैं। जैसे अपना लोग का हिंदी है, ठीक है, अमेरिका के नाम लेने में तकलीफ होता है, उसका अंग्रेजी है, तो क्या होगा, राजभाषा। जो हम लोग अपने भाषा मतलब कार्यालय या राजकाज में प्रयोग किया जाता है, उसको राजभाषा कहेंगे। उसका देखो मानक भाषा क्या है, तो कह रहा है मानक भाषा चला होता है क्या, जैसे विद्यालय देखो, उसमें शिक्षाविद, जैसे हम टीचर है मान लो, तो उसमें एक रूपता लाने के लिए कोई भी एक भाषा को मान्यता दिया जाता है कि यही भाषा बोलना है, तो उसको मानक। स्कूल जाएगा तो बोलेंगे हिंदी ही बोलो, इंग्लिश ही बोलो, संस्कृत ही बोलो, एक रूपता लाएंगे ना, एक ही भाषा बोलो, ठीक है, तो उसको मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है आपको बोली और भाषा में अंतर, तो चल आप बोली मतलब जैसे हम लोग अभी अपने घर में बोलते हैं कि रे की हाल चो, ठीक है, देखो आ गया, तो ये बोली हो गया। क्या ये भाषा हर जगह चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो ये अल्प विकसित भाषा होता है, जो सीमित क्षेत्र में होता है। इसका रचना हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका लोकगीत होगा, लोक कथा होगा, लिखित रूप में ये नहीं मिलेगा। कौन, तो तुम्हारा बोली। वही भाषा जो होता है, इसके विपरीत होता है, ये विकसित रूप होता है, इसमें साहित्य का रचना होता है, ये विस्तृत क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टोटल भाषा जो हम लोग का संविधान में है 22 भाषा का मान्यता दिया गया है, ठीक है। और उपभाषा का बात करो तो जो थोड़ा सा विकसित होकर के साहित्य में उसमें रचना होने लगा है, उसको क्या कहते हैं, उपभाषा। जैसे ब्रज हो गया, अवधी हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, उपभाषा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ कहा गया है कि देखो 78 करोड़ से भी अधिक भारतीय द्वारा ये हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कितना करोड़ भारतीय यूज करता है हिंदी भाषा, तो 78 करोड़, 78 करोड़। 1991 का जनगणना जो हुआ था, उसमें हिंदी भाषा बोलने वाला चीनी भाषा से भी ज्यादा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीन का आबादी उस समय में क्या था, पहला स्थान पे था, अब तो भारत हो गया है। अगर पूछेगा तो 14 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, ये आपका संविधान में इस भाषा को अडॉप्ट किया गया था। और पूरा दुनिया में जो है 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। अब चला देखो, उसका लिपि हम लोग का टॉपिक है ना, तो लिपि क्या होता है, ये जो आप बोलते हो, लिखते हो, उसको लिखने और बोलने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कोई दिक्कत, आपका ये लिपि का संस्कृत का क्या हो जाएगा, देवनागरी, हिंदी का देवनागरी, गुजराती का देवनागरी, नेपाली का, तो ये लिपि पूरा याद कर लेना। अंग्रेजी का रोमन होता है, जर्मन का भी रोमन, फ्रेंच का भी रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी होता है, ठीक ना। अब चला देखो साहित्य क्या होता है, तो कोई भी जैसे शिक्षाविद या विद्वान जो होता है ना, अपने विचार को या रचना को लिखित रूप में रखता है संजोकर, उसी को जो ज्ञान को संचित कोश में रखा जाता है, उसी को साहित्य कहा जाता है। मतलब कोई भी हिंदी का शिक्षाविद है, वो अपना कुछ रचना को किसी नोट्स में लिख करके रख लिया, तो उसको क्या कहेंगे, वही जो नोट्स में कोई ना कोई ज्ञान था और उसको संचित कोश में रख लिया, तो उसको क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, साधारण रूप से विचार होता है, और वही पद्य साहित्य में क्या होगा, ध्यान रखना, काव्य शैली इसमें होता है, काव्य शैली को प्रस्तुत किया जाता है इसमें, ठीक है।
तो आपका ये जो है साहित्य 2 हो गया, गद्य और पद्य। गद्य में क्या होता है, विचार साधारण रूप से होता है, और इसमें क्या होता है, काव्य शैली होता है, ठीक ना। अब देख लो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, जो हम लोग को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण का अंग हो जाएगा वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखो बता चुके हैं भाषा किसे कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया, जल्दी से बोलो, 10 जनवरी। भाषा के मानक रूप का क्या अभिप्राय है, अब ये बताएं। स्कूल कॉलेज में एक रूपता लाने के लिए उसको क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं, ठीक है। उपभाषा जो थोड़ा सा विकसित हो जाता है, जैसे ब्रज हो गया, ठीक है, हाँ। बट बोली जो होता है ये बिल्कुल ही विस्तृत रूप नहीं होता है, इसको मौखिक रूप में रखा जाता है, लिखित रूप में नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है सही गलत करने के लिए, विद्वान द्वारा भाषा का स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है, गलत, साहित्य कहलाता है, अभी बताए हैं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, सही। भाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है, गलत। भाषा का विकसित रूप बोली आपका नहीं कहलाता है। संविधान में 21 गो भाषा का 22 गो भाषा हो जाएगा। व्याकरण का 4 अंग, बिल्कुल व्याकरण का 4 अंग है। इस तरह से पूरा आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, कर लोगे, ठीक ना। ये रहा आपका, इधर भी 2-4 कुछ क्वेश्चन है। क्लियर, कोई दिक्कत समझने बूझने में।